Welcome back, student. In statistics, we have already done till presentation of data. पहले हमने पढ़ा था statistics क्या होती है, फिर हमने देखा डेटा कलेक्ट कैसे किया जाता है इन कलेक्शन ऑफ डेटा, फिर हम डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, टेबुलर, टेक्सचुअल. आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन वी हैव डन प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कि जो डेटा हमने ऑर्गेनाइज किया टेबल फॉर्म में उसको प्रेजेंट कैसे किया जा सकता है. इन प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा वी हैव डन द डायग्राम्स एंड द ग्राफ्स. अब हम जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के न्यूमेरिकल पोर्शन पे. सबसे पहले हम कर रहे हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन. आपने मैथ्स में पहले मीन कंप्यूट करना सीखा भी हुआ है, बट वो मैथ्स था, ये इकोनॉमिक्स है. कंसेप्ट वही है, वहाँ पे हम फॉर्मूले के हिसाब से आंसर निकालते थे, यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स के हिसाब से डेटा की एनालिसिस करेंगे. दैट्स इट. फॉर्मूले की नोटेशन चेंज हो जाएगी, रेफरेंस चेंज हो जाएगी, बट सॉल्विंग टेक्निक वो ही रहेगी. सो ओपन योर रजिस्टर और कॉपी. Write down the chapter name. Measures of central tendency, arithmetic mean. Measures of central tendency, arithmetic mean. सबसे पहले सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है. सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है कोई ऐसा नंबर जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करे, जिसे हम कहते हैं एवरेज. प्लीज ओपन पेज नंबर 80. प्लीज ओपन पेज नंबर 80. प्लीज अंडरलाइन. मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी is the technique of statistical analysis by which single value represents the whole data. सेंट्रल टेंडेंसी एक स्टैट्स की टेक्निक है जिससे हमें एक एवरेज मिलती है जो पूरे मास ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करती है. सच वैल्यू इज कॉल्ड एवरेज और सेंट्रल टेंडेंसी और सेंट्रल वैल्यू. Thus, a central tendency is a single figure that represents the whole mass of data. There are several statistical measures central tendency. As per syllabus, we have mean, median, quartile, mode. There are so many. Mean deviation, we may say harmonic mean, geometric mean, etc. इसके अंदर है मीन, मीडियन, मोड. हम इस चैप्टर में पहले सिर्फ मीन पे फोकस कर रहे हैं. वी आर फोकसिंग ऑन मीन. टॉपिक नंबर 1, मैं इसको 3 टॉपिक्स में करवा रहा हूं या 4 टॉपिक्स में करवा रहा हूं. इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज एंड मिसलेनियस. We are doing this chapter in 4 parts. The first is individual series. Topic number 1. Individual series. Write down example number 1. Write down example number 1. Find mean from the individual data. Find mean using individual data. और डेटा है 58
12, 18, 7, 9, 6, 2, 1, 15. Find mean using individual data with direct method. 3 मेथड्स होते हैं इंडिविजुअल सीरीज के अंदर मीन निकालने के 3 मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड। हम पहले डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं। सॉल्यूशन, the formula for mean is sigma x upon n। sigma x मतलब sum of observations, सबको प्लस करके कितना आ रहा है, डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। So first of all, sigma x is equal to 5 plus 8 plus 12 plus 18 plus 7 plus 9 plus 6 plus 2 plus 1 plus 15 whole divided by, let it be, पहले सिग्मा x देखते हैं कितना आ रहा है। सिग्मा x आ गया 83। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बन रहे हैं, यू नीड टू कंप्यूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो मीन इज इक्वल टू 83 डिवाइडेड बाय 10, 8.3। इसकी यूनिट वही होगी जो इसकी यूनिट है, इसकी यूनिट वही रहेगी जो इसकी यूनिट है। स्टैंड्स फॉर इंचेस और केजीस और मार्क्स और परसेंटेज। मूविंग टू एग्जाम्पल नंबर 2। Moving to example number 2. Find mean using shortcut method. Find mean using शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड यूज करके आपको मीन कंप्यूट करना है और डेटा है 6, 12, 7, 9, 15, 18, 20, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 and 5, right? These are the 10 terms। 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों के मार्क्स हैं। हमने देखना है कि एवरेज बेसिस पे ये क्लास इंटेलिजेंट है या इंटेलिजेंट नहीं है। 20 मार्क्स का पेपर हुआ, 10 बच्चों के मार्क्स हैं ये। एक के 6 नंबर आए, एक के 5, एक के 15, एक के 20। अब हमें सेंट्रल टेंडेंसी, इस क्लास का एक एवरेज देखना है कि एवरेज IQ लेवल या मार्क्स इस बच्चों में कितने आ रहे हैं। सॉल्यूशन, solution. X 6, 12, 7, 9, 15,
18, 20, 12, space problem, 6, 12, 7, 9, 15, 18, 20, 12, 7, 5. dx, dx का मतलब होता है deviation from the x series. dx means deviation from the x series, actual raw data. x minus a, इसमें से कुछ भी मीन एज्यूम कर लो, एज्यूम एनी. बेटर ऑप्शन ये होता है कि आप वो एज्यूम करो जो बिल्कुल मिडल में है. मिडल में ऐसे नहीं 6 और 5 के बीच में, ये मिडल में ऐसे कि हाईएस्ट नंबर है 20, लोएस्ट नंबर है 5. हाईएस्ट नंबर है 20, लोएस्ट नंबर है 5. 20 प्लस 5 इज 25, एवरेज 12.5. So take assumed mean as 12. A is equal to assumed mean 12. आप कोई भी assume mean कर सकते हैं, आप कोई भी वैल्यू को assume कर सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा. आई रिपीट, आप कोई भी वैल्यू assume कर सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा. हम 10 एज्यूम कर रहे हैं, 12 एज्यूम कर रहे हैं. 6 माइनस 12 माइनस 6, 12 माइनस 12 0, 7 माइनस 12 माइनस 5, 9 माइनस 12 माइनस 3, 15 माइनस 12 प्लस 3, 18 माइनस 12, 6 प्लस 6, 20 minus 12 plus 8, 12 minus 12 0, minus 5 minus 7. राइट, कैलकुलेशंस आर परफेक्ट. मैं कुछ ट्रिक्स लगाता हूँ चेक करने के लिए कैलकुलेशन सही है कि नहीं. वो ट्रिक्स आपको आगे जाके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में समझ आती हैं. द आंसर फॉर मीन इज a प्लस dx, सिग्मा dx डिवाइडेड बाय n, where A is assumed mean, N is number of observations, and sigma dx, dx का total. sigma dx is dx का total. इन सबको प्लस करेंगे, -6 -5 -3 -14 +3 -12 इज -9. इन सबको प्लस करके -9 आ रहा है. कैलकुलेशन इज सब्जेक्टिव इन नेचर, आप जैसे मर्जी प्लस माइनस करो, आंसर तो सेम ही आएगा. मैंने से सब्जेक्टिव इन नेचर, कई बच्चे पहले माइनस को एडजस्ट कर लेंगे, फिर प्लस को एडजस्ट कर लेंगे, फिर एडजस्ट करेंगे. मैं दो वैल्यूज को एडजस्ट करके आंसर निकाल, हार्डली मैटर्स. मीन इज इक्वल टू, पेपर में ऐसे अटेम्प्ट करना है, मैथ्स नहीं है. फॉर्मूला आंसर मार्क्स मिल गए, फॉर्मूला लिखा आंसर लिखा मार्क्स मिल गए. यू नीड टू अटेम्प्ट लाइक दिस. सिग्मा dx -9 डिवाइडेड बाय 10, 12 minus 9 by 10, 12 minus 0.9, so the answer is 11.1 units. 11.1 kgs, 11.1 inches, 11.1 whatever. This is our shortcut method under individual series.
Proceeding. Example 3. Find mean using step deviation method. Compute mean, find mean using step deviation method. When they say mean, they don't ask harmonic mean. When they say mean, they don't ask geometric mean. When they say mean, they actually mean arithmetic mean. And the data we have is 15, 35, 85, 70, 90, 55, 50, 7, 30, 20 and 45. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. राइट, जरूरी नहीं है 10 टर्म्स हो, इट जस्ट डिवीजन इजी है मेरे लिए, इसलिए मैं ऐसे समझा रहा हूं. Solution. X 15 X 15, 35, 85, 70, 90, 55, 50, 30, 20, 45. Right. Dx. What is dx? X minus a. And what is a? Assumed mean. इसमें से कुछ भी assume कर लीजिए. I will suggest the minimum is 15, the maximum is 90. इसका एवरेज आ रहा है 52.5 से 50. कुछ भी assume कर सकते हैं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 50, 15 minus 50, 35 minus 50, 85 minus 50, 70 minus 50, 90 minus 50, 55 minus 50, 50 minus 50, 30 minus 50, 20 minus 50, 45 minus 50. Dx dash. What is dx dash? It is dx divided by c. C is common factor. C stands for common factor. ये पूरी सीरीज किसी एक नंबर से डिवाइड होगी. आई रिपीट, ये पूरी सीरीज किसी एक नंबर से डिवाइड होगी और वो नंबर है इस क्वेश्चन में 5. अब आपके माइंड में, कई बच्चों के माइंड में आया होगा, अगर डिवाइड ना हो रही हो तो स्टेप डेविएशन मेथड नहीं लगेगा. अगर पूरी सीरीज सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो रही है तो स्टेप डेविएशन मेथड वैलिड नहीं है. अभी के लिए बोला है स्टेप डेविएशन मेथड तो वो वैलिड है. 5 से डिवाइड, -7, -3 +7 +4 +8 +1 0 -4 -6 -1 total. -1 is the total.
प्लस माइनस करके -1 आ रहा है. सो मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx डैश अपॉन n इंटू c. Mean equal a plus sigma dx dash divided by n into c, where a is equal to assumed mean is equal to, what is assumed? How much we have assumed in the question? 50. N is equal to number of observations. How many observations we have taken in this question? 10. C is common factor. ये पूरी सीरीज डिवाइड हुई थी 5 से, तो कॉमन फैक्टर इज 5. सो द आंसर फॉर मीन इज a प्लस सिग्मा dx dash upon number of terms into C. Board mass, the answer is 49.5 kgs, liters, inches, rupees, percentage, whatever, जो भी क्वेश्चन के अंदर यूनिट मेंशन होगी वो. डन. सो 3 मेथड्स हैं, तीनों से आंसर सेम आता है. आप जो मर्जी मेथड अप्लाई कीजिए, अगर क्वेश्चन में मेथड नहीं मेंशन, आई रिपीट, अगर क्वेश्चन के अंदर मेथड नहीं मेंशन तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं. यू कैन अप्लाई एनी मेथड इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट. And obviously direct method is the better choice. लिखिए note number 1, write down note number 1. All the three methods will provide the same answer, that is mean, average. All the three methods will provide the same mean, that is average, and hence student can apply any of the given method. Student can apply any of the given method if the question is silent. If the question is silent. Full stop. Moving on. Number 2. If there is no common factor, bracket में C, if there is no common factor, if there is no common factor in dx, then step deviation method is not applicable. Then step deviation method is not
एप्लीकेबल, फिर हम वो मेथड लगा ही नहीं सकते। कूल, क्लियर? राइट डाउन एग्जाम्पल 4, राइट डाउन एग्जाम्पल 4. A student has scored, write down the question, example number 4. इससे हमारी इंडिविजुअल सीरीज कंप्लीट हो जाएगी. A student has scored average marks is equal to 66. A student has scored average marks of 66 in 7 subjects. Full stop. Marks in 6 subjects are 64, 59, 67, 69, 65 and 68. Marks in 6 subjects are 64, 59, 67, 69, 65 and 68. Full stop. Compute the marks scored by a student in the 7th subject. Compute the marks scored by the student in 7th subject. Full stop. Solution. सीरीज है डायरेक्ट, मेथड मेंशन नहीं, सॉरी सीरीज है इंडिविजुअल, मेथड मेंशन नहीं. सीरीज है इंडिविजुअल, मेथड मेंशन नहीं, तो हम लगा लेंगे डायरेक्ट मेथड. यूजिंग डायरेक्ट मेथड, x mean is equal to sigma x upon n. Right? So what is x mean? Question में mean given है. How much is the average marks he scored? 66. Sigma x सबको प्लस करेंगे. 64 प्लस 59. लेट इट बी, हम ऐसे शो करते हैं पहले. सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 64 प्लस 59 प्लस 67 प्लस 69 प्लस 65 प्लस 68 प्लस एक्स. What is x? Let x be marks scored by student in 7th subject. 7 सब्जेक्ट में उसने कितने स्कोर किए हैं मार्क्स नहीं पता, से x. So what is sigma x? Let's solve sigma x. 392 plus x.
n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इसके अंदर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स 7, n is number of observation, that is 7. Mean, arithmetic mean, how much is mean given? 66. So putting in the formula, 66 is equal to 392 plus x divided by 7, cross multiply. 462 is 392 plus x, 462 minus 392 is equal to x is equal to 70. और लास्ट में लिखेंगे student has scored 70 marks in 7th subject. मिसिंग फिगर, बेसिकली मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन है ये. इस चैप्टर को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. आई रिपीट, इस चैप्टर को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. जो फर्स्ट पार्ट था इंडिविजुअल सीरीज, वो कंप्लीट हो चुका है. आई एम गिविंग क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस. आई रिपीट, आई एम गिविंग क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस. देन विल मूव टू टॉपिक नंबर 2. जो आंसर्स हैं वो सॉल्व्ड हैं, जो नीचे आंसर्स दिए हुए हैं वो सॉल्व्ड हैं. आपने अपने मेथड से करना है, आपका आंसर सेम आना चाहिए. आई रिपीट, आंसर सॉल्व्ड है, आपका आंसर मैच करना चाहिए, मेथड फर्क नहीं पड़ेगा, हार्डली मैटर्स. पेज 81, एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2. Page 90, question 21, 22, 23. ये 5 क्वेश्चंस जब आप कर लेंगे तो आपका टॉपिक नंबर 1 इंडिविजुअल सीरीज कंप्लीट हो जाएगा. These 5 questions. Cool? Let's move to topic number 2, discrete series. टॉपिक नंबर 2 पे मूव करते हैं, which is discrete series. I think you have noted down. I'm giving 10 more seconds. Please note it down. Page 81, example 1 and 2. Page 90, question 21, 22 and 23. Solve yourself. Check the answer. Cool. That's it. या जब चैप्टर खत्म होगा तब एक ही टाइम पे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. दैट इज ऑल्सो ओके, बिकॉज जब चैप्टर खत्म होगा यू विल गेट 2-3 days. अगला चैप्टर जंप करने से पहले ये कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चंस आप करेंगे. डन. चलिए टॉपिक 2, डिस्क्रीट सीरीज. व्हाट इज डिस्क्रीट सीरीज? जिसके अंदर वैल्यूज रियल नंबर्स में जंप करती हैं, लाइक x is 10, 20, 30, 40 लाइक दिस, नॉट 10.1, 10.2. इंटरवल नहीं होते. इसमें भी 4 एग्जांपल्स करेंगे हम. Example number 1. Example number 1. Find mean using direct method. Find mean using direct method. X 10, 20, 30, 40, 50, 60,
frequency is number of observations. 15, 5, 20, 32, 18, 10. 60 मार्क्स का पेपर था, 4 क्वेश्चंस थे. 60 मार्क्स का पेपर था, 6 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन 10-10 नंबर का था. कोई स्टेप मार्किंग नहीं. सम सही है तो 10 नंबर, गलत है तो 0. 100 बच्चों का पेपर हुआ. 15 बच्चे ऐसे हैं जिनका सिर्फ एक ही क्वेश्चन सही था, 10 मार्क्स. 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके 2 क्वेश्चन सही थे, 20 मार्क्स. 30 बच्चे ऐसे हैं, 20 बच्चे ऐसे हैं जिसके 3 क्वेश्चन सही हैं, 30 मार्क्स. 10 बच्चे ऐसे हैं जिसके पूरे 60 में से 60 मार्क्स हैं. अब आपको इस क्लास का एवरेज निकालना है एंड यू आर सपोज्ड टू यूज द डायरेक्ट मेथड. एक्स सॉल्यूशन. एक्स 10, 20, 30, 40, 50, 60. Frequency 15, 5, 20, 32, 18, 10. The formula for computing mean is, उसमें था सिग्मा x upon n, ये था ना. That was the formula, सिग्मा x upon n. इसमें हो जाएगा सिग्मा fx upon sigma f, where sigma f is number of observations. टोटल जो सैंपल था, सैंपल इकट्ठा किया था हमने, वो कितने बंदों पर सैंपल किया था या सेंसस था. सिग्मा एफ नंबर ऑफ टर्म्स. एफ एक्स 150, 100, 600, 14 to 32, 1280, 15 to 18, 900. Here we get 600. Total. Sigma fx total 3630. Divided by sigma f. 100. $36.30 or 36.3. 300, 600, 1280, 15. Right. I think you are clear with the discrete series. Which method we have applied? The direct method. Proceeding, write down example number 2. Example number 2. Using shortcut method, comma, compute mean from example 1 data. आपको एग्जाम्पल 1 को यूज करके मीन निकालना है, पर मेथड कौन सा लगाना है? शॉर्टकट. मेथड लगेगा शॉर्टकट.
लेट्स स्टार्ट. x 10, 20, 30, 40, 50, 60. f 15, 5, 20, 32, 18, 10. dx x minus a dx x minus a. So what is a? A is assumed mean. कुछ भी assume कर लो इसमें से. 10, 20, 30, 40, 50, 60. We are assuming 35. You can assume anything, answer would be same. We are assuming 35 minus 25 minus 15 minus 5 plus 5 plus 15 plus 25. पिछले मेथड में हमने किया था fx, पिछले मेथड में हमने किया था fx, अब करेंगे fdx. fdx, let's multiply. minus 375 minus 75 minus 100 plus 160. You need not write plus 270 plus 250. $130. So the formula for mean in discrete series using direct method is x mean is equal to a plus sigma f dx upon sigma f. उसमें भी यही था ना, a plus sigma dx by number of observation, यही था. अब यहां पर ऑब्जर्वेशन होगी सिग्मा एक्स और एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रीक्वेंसी से. एज्यूम्ड मीन हमने कितना किया था? 35. सो इट्स 35 प्लस 130 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसीज. $100. $36.3. और जैसे आपको बताया था आंसर सेम आता है. देखिए आंसर सेम आ रहा है. दो अलग अलग मेथड, आंसर सेम क्योंकि डेटा सेम था. आज के लिए इतना काफ़ी है. हम इंडिविजुअल सीरीज कर चुके हैं, डिस्क्रीट सीरीज के अभी बीच में है. कल हम डिस्क्रीट सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे और 4 क्वेश्चंस अराउंड 4 से 5 क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको दे दिए. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस.